बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम है 9.4। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब गिवन हमारे पास सर्कल के हर थ्योरम में आप ये वाला फिक्रा तो ज़रूर लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले आप लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, हमारे पास ओ है। उसके बाद उसने हमें कहा हुआ है टू कॉर्ड्स, ये हमारे पास गिवन है, तो हमने दो कॉर्ड्स लेने का नाम रख लिया ए बी एंड सी डी। ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ये हमारे पास क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, यानी ये आ जाएगा ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ये पॉइंट हो गया हमारे पास गिवन। ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है, हमारे पास है कि दो कॉर्ड्स हैं और एक सर्कल है, और दोनों कॉर्ड्स के हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी एंड सी डी दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं। और उसके बाद देन के बाद शुरू हो गया, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, इनका सेंटर से जो फासला होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। अब हमने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये परपेंडिकुलर हम इनका नाम रख लेंगे। ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी पर, उसका नाम हमने रख लिया है ओ एच। इसी तरह से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी डी पर, उसका नाम हमने लिख लिया ओ के। तो ये अगला पॉइंट आप लिख दें, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ एच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो पॉइंट का जब भी डिस्टेंस लेते हैं लाइन से, तो क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। जो मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वाला एंगल जो हमारा ये 90 का बन जाएगा। अब थ्योरम्स के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी कि जब तक आपके थ्योरम के अंदर दो ट्राई एंगल्स नहीं बनेंगी, चाहे वो 9th का थ्योरम है चाहे 10th का, तो आपका थ्योरम हो जाए वो सॉल्व नहीं होगा। हम दो ट्राई एंगल्स इसमें शो करवाएंगे, फिर उनको हम प्रूव करेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके बाद हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा जी गिवन हो गया। अब हमारे पास टू प्रूव क्या है, टू प्रूव आपके सामने है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कौन, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, तो उनका डिस्टेंस क्या है, तो हमें ये प्रूव करना है ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ के। ये हमने प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैंने कहा था कि दो ट्राई एंगल्स का होना ज़रूरी है, तो कंस्ट्रक्शन में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास दो ट्राई एंगल्स बन जाएंगी। आप क्या करें जी, आप ओ को, ये जो आपका ओ पॉइंट है, इसको आप ए और सी से मिला दें। ऐसे ओ को आप मिला दें ए और सी के साथ, तो ये आपकी दो ट्राई एंगल्स बन गई हैं। तो यहाँ पे बड़े लिख दें आप, जॉइन ओ विद ए एंड सी। तो ये दो ट्राई एंगल बेटा जी आपकी ओ ए एच और ओ सी के, ये हमारे पास बन गई है। अब इनको हम देखेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारा मेन पर्पस है, दोनों ट्राई एंगल्स को। तो हमारा थ्योरम जो है वो, जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, थ्योरम प्रूव हो जाएगा। टोटल मार्क्स थ्योरम के जो टोटल मार्क्स है वो 8 है। एक नंबर इसमें गिवन का होता है 1 मार्क, और 1 मार्क इसका फिक का है, 1 मार्क टू प्रूव का है, और 1 मार्क कंस्ट्रक्शन का। तो ये आपके सामने मैंने 4 मार्क्स का जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी फिग गलत है तो 1 नंबर की, अगर आपकी फिग गलत हो गई तो आपको इस थ्योरम का 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ये आपके सामने जो थ्योरम मैंने लिख दिया, ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रूफ है, तो उसमें हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो प्रूफ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ शुरू करने से पहले आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें। अब ये जो दो हमारे पास क्या है, राइट ट्राई एंगल्स हैं।
अब अगर मैं इसका ये वाला ओ ए ये एक हाइपोटेन्यूज है, इधर से इस ट्राइंगल ओ सी के का जो ओ सी है ये भी हाइपोटेन्यूज है, और साइड्स हैं दो, एक है ओ एच और एक है ए एच, ये दो साइड्स हैं। अब ओ एच हमने प्रूव करना है इक्वल टू ओ के, ये साइड्स हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम ये ए एच साइड इसकी और सी के इसकी इनको आपस में इक्वल प्रूव कर दें, और जो हाइपोटेन्यूज है ओ ए और ओ सी वो तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल के। तो अब हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि ए एच और सी के क्या हो जाए, आपस में इक्वल प्रूव हो जाए, तो हमारा थ्योरम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। चले इस मकसद के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओ एच क्या है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। तो ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये जो ए एच है ये क्या होगा, ये ए बी का हाफ होगा। ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी रीजन ओ एच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। नेक्स्ट इसी तरह से ओ के जो है ये सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड सी डी को, तो सी के विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द सी डी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हाफ हो जाएगा। रीजन इसकी ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब हमारे पास गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू कांग्रुएंट कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, तो ए बी क्या है हमारे पास, ये इक्वल है सी डी के, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है। अगर ये ए बी सी डी के इक्वल है तो हाफ ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ सी डी, हाफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ सी डी। अब यहां से आप देखें हाफ ए बी किसके इक्वल है, ए एच के इक्वल है, और हाफ सी डी किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए एच इज इक्वल टू सी के बाय 1 एंड 2। लेकिन ये था हमारा असल काम, ये जो साइड्स थी दो ए एच और सी के, इनको हमने मेन जो है ना वो हमारा पर्पस था इक्वल प्रूव कर ले। तो ये हमारी साइड्स जो है ये दो इक्वल आ गई है, ए एच जो है ये सी के इक्वल है। अब ये जो ओ ए हाइपोटेन्यूज है और ओ सी हाइपोटेन्यूज ये आपस में इक्वल है, वजह इसकी हम लिख देंगे, ये रेडियस है एक ही सर्कल के। अगले स्टेप में हम इसको ये सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 4 मार्क्स प्लस ये वाला हिस्सा 4 मार्क्स का अब आपका शुरू हो गया है, टोटल 8 मार्क्स होते हैं थ्योरम के। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, असल में हमने ये कॉरस्पॉन्डेंस ही लेनी होती है ट्राइंगल्स की। तो ये हम स्टार्ट में अगर लेते तो हमारे पास ये जो साइड्स इक्वल नहीं थी, पहले हमने प्रूव किया कि ये दो साइड्स हमारे पास ए एच और सी के आपस में इक्वल है। उसके बाद अब हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली है ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल ओ ए एच, ये वाली ट्राइंगल ओ ए एच और ट्राइंगल ओ सी के की अगर कॉरस्पॉन्डेंस ले आपस में, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। इसकी रीज़न क्या है, ये एक ही दायरे के रेडियस हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए एच इज इक्वल टू सी के, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी हमारे पास एक साइड और हाइपोटेन्यूज के आगे इक्वल आ गए हैं, तो अब ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट में बेटा जिसको लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर। जी स्टूडेंट, लास्ट 2 स्टेप्स हमारे, ट्राइंगल ओ एच इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के। अब हम लिख सकते हैं ये क्या हमारे पास रीजन, एच एस पास्टुलेट, क्या आ गया, ये हाइपोटेन्यूज और साइड पास्टुलेट आ गई हमारे पास ये। तो अब क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं तो बेटा जी हम इसको लिख सकते हैं ओ एच इज इक्वल टू ओ के। तो मैंने इसको लिख दिया ओ एच इज इक्वल टू ओ के। तो ये हमारा प्रूफ था। नंबर 5 आपने इसको देना है, तो दे लें, यहाँ पे लिखते हैं बाय 5, या हम लिखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये बड़ा जी थ्योरम आपका 9.4 कंप्लीट हो गया। हमने प्रूव करना था ओ एच इज इक्वल टू ओ के। तो ये बड़ा जी था 9.4 थ्योरम आपका। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थ्योरम होगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।